अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर यूजेस ऑफ आई, माई, मी, मैन, माई सेल्फ और बाई माई सेल्फ के सिलसिले में है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस 8 पार्ट ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल होता है, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। और बाज़ कहते हैं कि नहीं 9 है, और जो 9वां है इसको डिटर्मिनर कहते हैं। अब इसमें जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। यानी प्रोनाउन वो अल्फाज हैं, वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन की भी 8-9 किस्में हैं, और इसमें से एक किस्म जो है इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, यानी किसी पर्सन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी पर्सन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसको फिर 3 टाइप्स में तकसीम किया गया है। एक को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन है, और फिर थर्ड पर्सन है। फिर फर्स्ट पर्सन जो है इसके 2 टाइप्स हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल है। इस तरह सेकंड पर्सन जो है ये भी सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन जो होता है ये इसके क्या है, इसकी भी सिंगुलर और प्लूरल, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब फर्स्ट पर्सन में जो आई वाला पर्सन है, आई को फिर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके फिर 5 किस्में हैं आई, यानी आप 5 मुख्तलिफ शक्लों में आई क्या होता है इस्तेमाल होता है। यानी ये आई जो है आई है, फिर इसकी जो दूसरी किस्म है वो माई है, मी है, मैन है, और माई सेल्फ है। बाई माई सेल्फ है, लेकिन बाई माई सेल्फ इसका किस्म नहीं है, इसका अलग फिर क्या है वो मतलब है, मानी है, जो अकेले को कहते हैं। और इसके ये 5 क्या है फार्म हैं। तो इसमें से जो आई होता है, सबसे पहले आई, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर थर्ड पर्सन सारे इसकी किस्में मैंने दी हैं, लेकिन चूंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ आई के मुतालिक है और आई की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं इनके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आई जो होता है इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्शन रिसीव करता है इसको रिसीवर ऑफ द एक्शन, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई जो होता है ये हमेशा सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, और यानी ये फाइल के तौर पर हमेशा क्या होता है इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर है आई लाइक टी, तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल है। इस तरह आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आई जो है एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसकी दूसरी जो किस्म है इसको माई, और माई जो है इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये हमेशा ऑनरशिप को जाहिर करता है, मलकियत को ये क्या करता है जाहिर करता है, और ये किसी भी सेंटेंस में हमेशा नाउन से
पहले आता है। यानी ये जहां पर नाउन होता है सेंटेंस में, नाउन से ये पहले, नाउन के बाद नहीं आ सकता और नाउन से बहुत पहले भी नहीं आ सकता, ये हमेशा नाउन से पहले लिखा जाता है क्योंकि ये मलकियत को जाहिर करता है। इस यानी माई जो होता है इसके बाद हमेशा नाउन आता है। इसके बाद जो होता है वो आप वर्ब नहीं लिख सकते या ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ये किसी चीज पर मलकियत या हक को क्या करता है, जाहिर करता है। जिस तरह के ये दो सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, बुक नाउन है और ये नाउन से पहले माई बुक। इस तरह माई नेम इज अली, मेरा नाम जो है वो क्या है, अली है, तो ये भी नाउन से क्या है, पहले लिखा गया है। इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है मी। मी जो है इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव की जगह हमेशा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है और यहाँ पर जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है या जिस पर काम किया जाता है, जिसको मफऊल कहते हैं, तो यहाँ पर मी जो होता है ये मफऊल के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, मफऊल की जगह इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये है कि ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, तो मी जो है यहाँ पर मफऊल की जगह क्या है, इस्तेमाल हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। दे इनवाइटेड मी, दे इनवाइटेड मी, तो यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, इस्तेमाल, यानी ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसके बाद है माइन। माइन जो है इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं और ये पोजेसिव प्रोनाउन ये भी मलकियत को क्या करता है, जाहिर करता है। लेकिन ये माइन जो होता है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है और माई जो है ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी मलकियत को जाहिर करता है, ये भी मलकियत को। लेकिन यहाँ माइन जो है, माइन हमेशा नाउन के बाद आता है, ये हमेशा नाउन के बाद आता है या फिर माई और नाउन इन दो की जगह फिर माइन लिखा जाता है। अक्सर ये होता है कि ये अगर हम सिंगल सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करना चाहें, मसलन ये मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। अगर मैं कहूँ कि ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, तो फिर इसका तर्जुमा इस तरह हम करेंगे कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, फिर आप माइन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अक्सर माइन अगर किसी एक पैराग्राफ में एक मरतबा क्या हो जाए, जब हम माई इस्तेमाल हो जाए, लेकिन जब दोबारा माई का इस्तेमाल होगा तो फिर आप माई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वहां पर आप माई और नाउन की जगह फिर क्या करेंगे, माइन इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो आप जवाब में कहेंगे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और अगर ये वो कहे कि हुज केप इज दिस, ये केप किसकी है, या फिर वो तीसरी चीज के बारे में बताता है, इसके आगे जिन चीजों के बारे में वो सवाल आपसे पूछेंगे, तो फिर वहां पर आप फिर माई कैप या माई शूज या माई वॉच ये नहीं कहेंगे, बल्कि माई और इस चीज की जगह फिर आप माइन करेंगे, दिस इज माइन, दिस इज माइन। पहले मतलब कब कहेंगे कि दिस इज माई पेन, और फिर इसके बाद टोपी या घड़ी है या इसके मुतालिक जब आप बताएं तो फिर आप कहेंगे कि दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, क्योंकि ये फिर माइन और नाउन की जगह ये फिर इस्तेमाल होता है। इस तरह माई सेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से निकला है, यानी ये जो पर्सन होता है इसका क्या था, रिफ्लेक्स होता है। मसलन आई है, तो अगर मैं कहूँ कि
ये काम मैंने खुद किया है या मैं घर खुद किया हूँ, तो मैं आई है और मैं खुद घर गया हूँ, तो ये खुद भी है, खुद जो है ये भी इसका एक रिफ्लेक्शन है। खुद भी मैं है, मैं तो मैं है लेकिन खुद भी मैं है। यानी मतलब ये है कि जब फाइल और मफऊल यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का ताल्लुक एक ही पर्सन से हो, तो यहाँ पर मैंने ये काम खुद किया है, तो मैं और खुद इन दोनों का ताल्लुक एक ही पर्सन से है। अगर हम कहें कि असलम ने ये काम खुद किया है, तो फिर असलम और खुद दोनों का ताल्लुक फिर क्या है, एक ही नाउन से है, पर्सन से है। तो जब फाइल और मफऊल दोनों एक ही शख्स हों, या इस जोर देने के लिए भी यहाँ इस्तेमाल होता है, तो यानी व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर दी सेम, दोनों एक ही पर्सन से ताल्लुक हो, तो फिर वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा वो माई सेल्फ इस्तेमाल होता है। जिस तरह के है आई डिड इट माई सेल्फ, यानी ये मैंने खुद किया। आई मेड दिस माई सेल्फ, इसको मैंने खुद बनाया। माई सेल्फ, तो आई का और खुद का दोनों का ताल्लुक एक ही पर्सन से है, तो इसको रिफ्लेक्सिव पर्सन कहते हैं। और हमेशा ये क्या होता है, उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का ताल्लुक एक ही पर्सन से हो। इसके बाद है माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। बाई माई सेल्फ का जो मानी है, ये अकेले को कहते हैं, अलैदा, अकेला, बगैर किसी, विदाउट हेल्प या किसी मदद के बगैर आप जब काम करते हैं तो इसको बाई माई सेल्फ कहते हैं। विदाउट हेल्प, एलोन, जिसको हम अकेला कहते हैं, तो इसके लिए बाई माई सेल्फ इस्तेमाल होता है। जैसा कहे आई वेंट बाई माई सेल्फ, या आई वेंट टू होम बाई माई सेल्फ, मैं घर अकेले गया, यानी किसी की मदद के बगैर मैं क्या हूँ, मैं घर गया। आई वेंट बाई माई सेल्फ, मैं घर अकेले गया। अगर आपने इस तरह कहा कि आई वेंट टू होम माई सेल्फ, मैं घर खुद गया, फिर वो खुद गया। अगर हमने कहा बाई माई सेल्फ, तो बाई माई सेल्फ का मतलब है कि मैं घर अकेले गया, मैं घर अकेले गया। आई फिनिश द वर्क बाई माई सेल्फ, मैंने ये काम अकेले ख़त्म किया। तो इस तरह ये तो आई की मुख्तलिफ फार्म यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसकी शक्लें हैं मुख्तलिफ, 5 इसकी शक्लें हैं या फार्म हैं। इसी तरह हर पर्सन के हैं, वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसकी भी क्या हैं, ये मुख्तलिफ, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और पोजेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके हर एक की क्या है, किस्में दिखाई गई हैं। तो आई क्या है, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। और इस तरह वी की है, वी, आवर, अस, आवर्स। जो पोजेसिव प्रोनाउन इसका है आवर्स, आवर से आवर्स, आवर सेल्व्स। यह सिंगल के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए आप सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बाय आवर सेल्व्स। इस तरह यू है, यू, यूअर, यू, वीर, यहाँ पर यूअर्स इस्तेमाल होता है, और यूअर सेल्फ। तो ये जो सिंगुलर होगा अगर पर्सन, तो सिंगुलर के लिए ये, अगर प्लूरल में सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पर आप यूअर सेल्फ की जगह फिर यूअर सेल्व्स इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ही है, ही, हिज, हिम, हिज, हिम सेल्फ। इस तरह शी, हर, हर्ज, हर सेल्फ। दे, दियर, देम, दियर्स, और देम सेल्व्स, बाई देम सेल्व्स। इस तरह इट, इट्स, इट। और पोजेसिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, अक्सर ये इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये भी इट्स होगा फिर, इट सेल्फ, बाई इट सेल्फ। इट्स जो होता है ये जानवरों और दरख्तों के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये इंसान के लिए ये इस्तेमाल, ये बाकी जो सारे हैं ये इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानों के लिए ये प्रोनाउन। और ये इट्स होता है ये पौधों और दरख्तों के लिए, जानवरों और दरख्तों के लिए, यानी पौधों के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इस कुछ जुमलों का हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ खाली जगह दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स, इन खाली जगहों को हम, तो यहाँ पर खाली जगह है, एम वेरी टायर्ड।
तो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह खाली है और ऑब्जेक्ट की जगह जो हमेशा हम क्या करेंगे आई, तो आई एम वेरी टायर्ड। फिर है दिस इज, और खाली जगह फिर पेन है। अब पेन से, पेन नाउन है और नाउन से पहले हमेशा जो इस्तेमाल होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो माई है आई का, तो यहाँ पर माई इस्तेमाल होगा। दिस इज माई पेन। कैन यू हेल्प, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जगह खाली है और आई का जो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो मी है। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो मी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर माई, और यहाँ पर क्या आ गया, मी आ गया। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प आई नहीं, कैन यू हेल्प माई नहीं, कैन यू हेल्प माइन भी नहीं। इस तरह इन दिस, इज दिस पेन यूअर्स, आर, ये पेन क्या है, तुम्हारा है, यूअर नहीं है, यूअर्स। और यूअर्स यहाँ पर आप देखें, यूअर्स जो है ये यूअर्स, यूअर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर आई का पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, वो माइन है। तो इज दिस पेन यूअर्स आर माइन, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, माइन लिखेंगे। आई मेड दिस केक, तो यहाँ पर फिर आखिर में ऑब्जेक्ट है और ये आई है, ये केक इस तरह है कि ये केक मैंने खुद बनाया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, माई सेल्फ यहाँ पर हम लिखेंगे। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, यानी मैं मार्केट में अकेले गया, बगैर किसी मदद के मैं मार्केट में गया। तो आई वेंट टू द मार्केट बाई माई सेल्फ, मैं मार्केट अकेले गया, यानी किसी मदद के बगैर मैं बाजार गया। तो यहाँ पर बाई माई सेल्फ। इस तरह ये एक और जुमले हैं, करेक्ट द मिस्टेक, इसमें ये गलत लिखे गए हैं, इसको हम इसको दुरुस्ती करेंगे कि क्या इसमें पर्सन, कौन सा पर्सन इसमें आना चाहिए और इसने कौन सा पर्सन। मी एम ए टीचर, मी एम ए टीचर। अब मी जो है ये सब्जेक्ट की जगह आया है, और सब्जेक्ट की जगह हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आई है, तो यहाँ पर मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आई होगा, आई एम ए टीचर। अच्छा, दिस इज माइन बुक। अब हम माइन बुक, ये नाउन है और नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आता है आई का, तो आई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या है, अब वो माई है, तो दिस इज माइन बुक नहीं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पर माई आएगा। ही टोल्ड आई टू कम, he told I to come, तो उसने बताया I to come। he told, यहाँ ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा जो होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो क्या है, मी है। तो ही टोल्ड आई नहीं बल्कि ही टोल्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो मी है, तो यहाँ पर मी क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो ही टोल्ड मी टू कम। इस तरह आई डिड इट बाई माई सेल्फ, माई सेल्फ, तो आई डिड इट, इसको मैंने खुद किया या इसको मैंने अकेले किया, तो दोनों में से आप एक लगाएंगे, या आई डिड इट बाई माई सेल्फ या आई डिड इट माई सेल्फ, दोनों आप नहीं लगा सकते हैं, माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ और माई सेल्फ, इसमें से एक आप लगाएंगे। दैट कार इज माई, दैट कार इज माई। अब मैंने कहा कि कार नाउन है और नाउन के बाद हमेशा जो पोजेसिव
कि आता है, प्रोनाउन आता है, वो मैन है। पोजेसिव प्रोनाउन जो है, पोजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद जो आता है, ये हमेशा नाउन के बाद आता है। तो नाउन से पहले तो माई आता है, तो यहाँ पर हम माई नहीं लिख सकते। दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, दैट कार इज माई नहीं, दैट कार इज माइन। आई हर्ट मी, मैंने अपने आप को जख्मी किया। तो यहाँ पर क्या है, आई और यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का ताल्लुक एक ही पर्सन से है, आई से है। तो आई हर्ट मी, तो जब यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ताल्लुक एक ही पर्सन से हो। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, माई सेल्फ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये इसके अब थोड़ा सा हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों क्या हो जाए, वो आ जाएं। मसलन एक सेंटेंस है, इसमें आई है, आई, यू है और ही है, तीनों आ गए। या इसी तरह वी है और यू है और क्या है, दे हैं, ये आ गए। ये सिंगुलर हैं तीनों, ये तीनों प्लूरल हैं। अगर ये सिंगुलर आ गए, तीनों एक ही सेंटेंस में आ गए, तो फिर इसका ऑर्डर किस तरह होगा, इसका तरतीब किस तरह होगा, पहले हम कौन सा पर्सन पहले लिखेंगे। तो इसके लिए याद रखें कि अगर सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और एक को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें अच्छा काम हुआ है, कोई बुरा काम, या इसमें कोई गलती नहीं हुई है, इसमें क्या कोई कसूर नहीं हुआ है, कसूर हो या इसमें कोई गलती हो, या जो नापसंदीदा काम होता है, नापसंदीदा काम हुआ हो, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो अच्छा काम होता है, पसंद वाला काम हुआ होता है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो फिर आप इसकी तरतीब जो है, पहले आप सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन और इसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर इसमें क्या हुआ हो, अच्छा काम हुआ हो, और अगर इसमें कोई बुरा गलती हो या कसूर वाला काम हुआ हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आई पहले लिखेंगे, फिर यू और फिर इसके बाद ही। मतलब दो सेंटेंस है, एक है यू, he and I are responsible for the प्रॉफिट। मुनाफा हुआ है और हम इस मुनाफे की क्या हैं, जिम्मेदार हैं। यानी ये मुनाफा क्या किया है, उसने, तुमने, उसने और मैंने ये क्या किया है, ये प्रॉफिट किया है। लेकिन अगर ये इसमें कोई लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो नुकसान क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें फिर आप आई पहले लिखेंगे, आई, यू एंड ही are responsible for the loss। यानी यहाँ पर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का जब आप जिक्र करेंगे तो फिर वहां पर क्या करेंगे आप, ऑर्डर इसका तरतीब इस तरह होगा कि पहले आप यू, फिर थर्ड, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और इसके बाद फर्स्ट पर्सन। और इसको कहते हैं ये 2-3-1,
तो 2, 3, 1 का मतलब ये है कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और ये जो है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नाम देंगे 1, 2, 3। 1, 2, 3 नुकसान के वक्त फिर आप पहले खुद जिम्मेदार रहेंगे, अपने आप को पहले करेंगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए 2, 3, 1 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे इसके लिए 1, 2, 3। और बाकी जो प्लूरल है वी, यू, दे, ये इसमें अगर अच्छा काम हुआ, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो या अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के लिए यही 1, 2, 3 वाला फार्मूला क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, इसमें ये 1, 2, 3 वाला। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग आप इसका तरतीब रखेंगे। और ये इस्लाम में भी यही है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला, तो फिर ये नहीं कहते कि मैंने ये अच्छा काम किया। नेक काम, कोई नेकी जब हम करते हैं तो फिर क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ, यानी हम अल्लाह के, या अल्लाह ताला तुमने क्या कि ये हमें तौफीक दी, यानी अल्लाह को क्या करते हैं, पहले इसको और जब कोई गलत काम हो जाता है, गुनाह का काम हो जाता है, तो फिर हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, हम मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये गुनाह हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अगर नेकी का काम हुआ है तो इसका क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ हम कि अल्लाह ताला, आपने क्या किया है, आपने मुझे ये तौफीक दी है। तो ये इस्लाम में भी इस तरह होता है। तो ये इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।